पिछले क्लास में हम देखे थे, कवर किए थे इंडियन ज्योग्राफी में भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनको कवर कर रहे हैं। दोस्तों, भारत की नदी की बात करें उसमें पिछले क्लास में किए थे सिंधु घाट, जो सिंधु नदी तंत्र है उसको कवर किए थे, है ना। पिछले क्लास में देखे थे सिंधु नदी तंत्र है उसको कवर किए थे। आज की क्लास में है गंगा नदी तंत्र। ओके, तो गंगा नदी तंत्र के इस बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। इससे पहले पिछले क्लास में आप देखे नहीं हैं तो पिछले क्लास में बताया थे आपको इंडियन ज्योग्राफी में, है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी बात करें तो बताया था कि भारत का जो अपवाह तंत्र है, भारत का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं, है ना। तो अपवाह तंत्र क्या है, दो भाग में है, ठीक है। इसको दो भाग में डिवाइड किए थे। कौन कौन सी? पहला था कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ थी, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ओके, तो दो तरह देखे थे, ठीक है, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो मोस्टली लोग बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? हिमालयी अपवाह तंत्र। इसमें बात किए थे कौन कौन से? देखिए, पहला जो देखे थे सिंधु नदी तंत्र, ओके। और नेक्स्ट था क्या? गंगा नदी तंत्र, ओके। और फिर नेक्स्ट क्या था? ब्रह्मपुत्र, ओके, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो तीन नदी तंत्र की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे, पहला जो बात किए थे हम लोग सिंधु नदी तंत्र। ये पिछले क्लास में हो रखा है, अगर अभी तक आप देखे नहीं हैं तो पिछले क्लास में जाइए, आप वहाँ पे फुल डिटेल में आपको बता दिए हैं, है ना, कि जो सिंधु नदी तंत्र है उनके जो पांच प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, है ना, 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ब्यास, सतलज, रावी, चेनाब और झेलम। इनका उद्गम स्थान कहाँ से कहाँ है, इनका मुहाना कहाँ पे कहाँ मिलती हैं, है ना। सारा डिटेल हम बात किए हैं पिछले क्लास में। अगर आप देखे नहीं हैं तो आप जाइए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, है ना, आपके हर किसी एग्जाम में आपके इस नदी से पूछता है ना। तो आज जो बात करेंगे हम लोग गंगा नदी तंत्र। पहला जो बात कवर कर चुके हैं सिंधु नदी तंत्र, आज हम लोग करेंगे गंगा नदी तंत्र, ओके। तो बहुत सारे दोस्तों कन्फ्यूजन होता है ना, उसको सब कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, है ना, बहुत सारे कन्फ्यूज करते हैं कहाँ से आके नदियाँ मिलती हैं, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा, है ना। सारे बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है ना। और अक्सर हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों, है ना, अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, है ना। और जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वो ऑल पे नोटिफिकेशन कर लेंगे, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ओके। तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो देखेंगे हम लोग गंगा नदी तंत्र, ओके। तो चलिए देर ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज गंगा नदी तंत्र, ओके। देखेंगे हम लोग गंगा नदी तंत्र, ओके। गंगा नदी तंत्र देख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ समझिए, गंगा नदी जो है ना, तो दो नदियों से प्रमुख, जब दो नदियाँ आपस में आके मिलती हैं उसके बाद गंगा कहलाती है। यहाँ समझिए, एक नदी जो है आपका यहाँ है, यहाँ समझिएगा, एक यहाँ से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा। और दूसरी जो है भगीरथी, है ना। जब अलकनंदा और भगीरथी जब देवप्रयाग में, इलाहाबाद में आके मिलते हैं, है ना, तब वहाँ उसका नाम क्या होता है? गंगा होता है। गंगा क्या होता है नाम उसका? गंगा नदी होता है, ठीक है। तो कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और भगीरथी, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन कौन सी? अलकनंदा और भगीरथी, ओके। तो अलकनंदा जो निकलती है कहाँ से निकलती है? सतोपत हिमानी से, ओके। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सतोपत हिमानी से कौन निकल रहा है? आपका अलकनंदा, ओके। देखिए यहाँ से निकल रही है कौन सी? सतोपत हिमानी से निकल रही है अलकनंदा,
और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से निकल रही है एक नदी, यहाँ है, कौन सी है? भागीरथी। भागीरथी है ना। तो भागीरथी कहाँ से निकल रही है? इसे बोलेंगे गोमुख, गोमुख या फिर बोल सकते हैं गोमुख या गंगोत्री। ओके, यहाँ से कौन सी निकलती है? भागीरथी। और यहाँ पे है आपका ए, इससे मिलती है। अब मिलने के बाद ए कहाँ आती है? ए मिलती कहाँ पे? मोस्टली ए मिलती कहाँ पे? इलाहाबाद देवप्रयाग में, देवप्रयाग। ओके, ये देवप्रयाग मिलते हैं, तब इनका नाम क्या हो जाता है? गंगा। ओके, जब ए मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा, है ना, कहाँ मिलती है? इलाहाबाद देवप्रयाग में। ठीक है, इलाहाबाद, इलाहाबाद में। ओके, तो इनका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी। ओके, यहाँ समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि जो आपका अलकनंदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? सतोपत हिमानी से निकलती है। और भागीरथी जो कहाँ से निकल रही है? गोमुख या गंगोत्री। ठीक है, यहाँ से निकल रही है, ये नदी यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलती हैं, तब इसका नाम क्या कहलाता है? गंगा नदी। ठीक है, उससे पहले इसका नाम होता है भागीरथी, इसका नाम होता है अलकनंदा। ठीक है, तो दोस्तों ये समझिए, अलकनंदा का दो प्रमुख सहायक नदियां होती हैं। दो प्रमुख सहायक नदी है, कौन कौन समझिए यहाँ पे। पहला जो सहायक नदी है आपका है, इसका प्रमुख सहायक नदी की बात कर रहे हैं, तो आपको एक मिलेगा, कौन सा नदी? पिंडार। पहला कौन है? पिंडार। और दूसरा एक सहायक नदी आपको यहाँ मिलेगा, उस सहायक नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। यहाँ मिलती है, क्या नाम है इसका? मंदाकिनी। इसके अलावा दो और छोटे छोटे सहायक नदी हैं, दो छोटी छोटी और सहायक नदी हैं। कौन कौन है? यहाँ आप देखिए, एक आपको यहाँ मिलेगा, सा है, यहाँ देखिए एक छोटी सहायक नदी कौन सा है? आपको यहाँ मिलेगा, कौन सा? धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। ओके, इसके अलावा एक और छोटी सहायक नदी है, कौन सी है? एक यहाँ मिलेगी, है ना। इस सहायक नदी कौन सी है? आपको मिलेगी नंदाकिनी। नंदाकिनी। ओके, तो इस तरह से देखिए अलकनंदा के सहायक नदियां। अब यहाँ समझिए दोस्तों, यहाँ हर एक सर एग्जाम में पूछा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जहाँ से नदियाँ आपस में मिलती हैं, है ना। जैसे अलकनंदा है, अलकनंदा से जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिलती हैं वो प्रयाग कहलाते हैं, है ना। विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग सारे हैं, उनको देखते हैं, है ना। तो देखिए अलकनंदा से जब धौली गंगा मिलती है, अलकनंदा से जब धौली गंगा मिलती है यहाँ पे, है ना, धौली गंगा मिलती है, तो यहाँ पे क्या होता है? विष्णु प्रयाग। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम पूछता है, क्या होता है? विष्णु प्रयाग। ओके, क्या नाम होता है यहाँ पे? विष्णु प्रयाग। जब धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। किससे? अलकनंदा से। नेक्स्ट, अब देखिए नंदाकिनी है, ठीक है। तो नंदाकिनी जो मिलती है कहाँ पे? नंद प्रयाग। क्या हो जाएगा इसका? नंद प्रयाग। ओके, क्या हो जाएगा? नंद प्रयाग। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं पिंडार। जब पिंडार मिलती है अलकनंदा से, पिंडार मिलती है किससे? अलकनंदा से मिलती है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। ओके, क्या हो जाएगा? जब पिंडार मिलती है कर्ण प्रयाग हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मंदाकिनी। जब मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, तो यहाँ हो जाता है आपका रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। ओके, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। ओके, और जब भागीरथी मिलती किससे? अलकनंदा से, तो हो जाता है कौन सा? देव प्रयाग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग है 5 प्रयाग, ठीक है। तो अक्सर यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ये सारी जो प्रयाग हैं 5 हैं, इनसे अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसको हल्के में ना लें, ठीक है। इसको यहाँ आप देखिए, समझिए और इनको याद कर लीजिए, प्रॉपर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, चाहे जिस भी एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से एग्जाम पूछता है एग्जाम में, है ना। यहाँ देखिए पहले सतोपत हिमानी से निकलती अलकनंदा निकलती है, जिनकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।
प्रमुख सहायक बोल रहे तो दो हैं, है ना, बड़ी बड़ी सहायक नदियां पिंडार और मंदाकिनी है। इसके अलावा दो और छोटी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है, धौली गंगा और नंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी यहाँ है, एक है नंदाकिनी। ओके, तो नंदाकिनी और मंदाकिनी में कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो नंदाकिनी, ये नंदाकिनी है, ये आपका मंदाकिनी है। ठीक है, तो ये समझिए विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो धौली गंगा जब निकलती है, धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा निकलती है तो यहाँ पे आपका विष्णु प्रयाग, जहाँ मिलते हैं अलकनंदा और धौली गंगा, तो आपको होगा विष्णु प्रयाग। ओके, नंदाकिनी है, नंदाकिनी जहाँ जब मिलती है अलकनंदा से तो आपका नंद प्रयाग, ऐसा याद कर सकते हैं, नंदा से नंद प्रयाग। ठीक है, पिंडार, ठीक है, पिंडार से कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग, और भगीरथी मिलती है यहाँ पे देव प्रयाग। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका गंगा नदी यहाँ। ठीक है, जब ये गंगा नदी ये कहाँ मिलती है, यूपी में। ठीक है, कहाँ मिलती है, यूपी में, यूपी में इलाहाबाद में मिलती है, तो ये क्या बन जाता है, गंगा नदी, गंगा नदी। ओके, तो ये सारे जो निकल रहे हैं, जो आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड से आ रहे हैं। ओके, सतपथ हिमानी कहाँ है, भागीरथी कहाँ है, कहाँ से आ रही हैं, एक सारे आ रहे हैं उत्तराखंड से। ओके, उत्तराखंड आने के बाद ये कहाँ मिल जाते हैं, बिहार, यूपी में मिलते हैं। ठीक है, यूपी में मिलने के बाद ये होता है गंगा नदी, यूपी में मिलने के बाद ये प्रवेश करती कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, ये आप यहाँ पहुँच जाते हैं बिहार। ओके, बिहार में आने के बाद फिर आता कहाँ, आता है थोड़ा सा पार्ट आता है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में आता है। ओके, तो झारखंड में कहाँ आता है, झारखंड में एक जिला है झारखंड का, साहेबगंज। ओके, ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम यहाँ से पूछता है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि गंगा नदी झारखंड में प्रवेश नहीं करती है, करती है पर थोड़ी सी करती है। कहाँ करती है, साहेबगंज। ओके, तो झारखंड में क्या करती है, साहेबगंज में। उसके बाद एक कहाँ पहुँच जाती है, आती है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जब वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है ना, तो वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है, कहाँ पे, फरक्का में, फरक्का। ओके, फरक्का में दो भागों में बढ़ जाती है, कौन कौन सी, एक पार्ट इसका सुधर जाता है, एक पार्ट जो बढ़ जाता है उसको कहते हैं हुगली। क्या कहते हैं उसको, हुगली। ओके, यहाँ धीरे धीरे समझिए, एक पार्ट आएगा जो सीधा आएगा, ये हो जाएगा आपका भागीरथी। ओके, और एक पार्ट जो है आपका हुगली। अब दोस्तों समझिए, ये भागीरथी है, ये कहाँ जाएगी, बांग्लादेश, बांग्लादेश। जब बांग्लादेश में भागीरथी प्रवेश करती है, ठीक है, तो भागीरथी को किस नाम से जानते हैं, पद्मा, पद्मा। ओके, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या होता है, किस नाम से जानते हैं लोग, पद्मा। ओके, अभी हुगली नदी से, हुगली नदी में मिलती है कौन सी, दामोदर, तो झारखंड से निकलती आती है ना, वो कौन सी आती नदी, दामोदर। तो दामोदर नदी आके मिलती किसमें, हुगली नदी मिलती। ठीक है, इसकी बात नहीं करते, बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं भागीरथी का। तो जब भागीरथी पहुंचती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में भागीरथी को जानते किस नाम से, गंगा नदी को किस नाम जानते हैं, जानते हैं पद्मा। ठीक है, किस नाम से, पद्मा। अभी पद्मा पहुंचती है, उसके बाद आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है, असम होते हुए, है ना, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए जब ये पहुंचती, कहाँ पहुंचती है, बांग्लादेश में, है ना, तो बांग्लादेश में इस नदी को, ब्रह्मपुत्र को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जमुना। किस नाम से, जमुना, है ना। कहाँ बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं इसको, जमुना। ओके, तो यहाँ देखिए, इधर से नदी जो आती है ना, इधर से कौन सी नदी आ रही है, जमुना, जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र, जमुना। ओके, ये आती है। उसके बाद यहाँ से एक चीज और समझिए, इसके बाद एक नदी आती है मेघना, मेघना। ओके, तो मेघना आती है, और यहाँ पे इसका फिर क्या नाम होता है, इस नदी का नाम होता है मेघना, मेघना। ठीक है,
तो जो गंगा नदी थी और ब्रह्मपुत्र नदी थी, इसका जो संयुक्त रूप जो हो गया, इसका नाम बांग्लादेश में किस नाम से हो गया? मेघना। ठीक है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो संयुक्त रूप हो गया, मतलब बोले तो जमुना और पद्मा ये मिलकर क्या बन गए? मेघना। ठीक है, इसके बाद इसके जो संयुक्त रूप है, एक यहाँ क्या बनाते हैं? डेल्टा, जिसे कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ओके, एक क्या बनाते हैं? सुंदरवन नदी डेल्टा। और फिर कहाँ गिर जाती है? बंगाल के खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ओके, तो इस तरह से देखिए हम लोग अभी ये गंगा नदी तंत्र। ओके, तो यहाँ समझिए, सतोपथ हिमालय से आपका निकल रहा है अलकनंदा, इसके बाद धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में, फिर नेक्स्ट मिलती है नंदाकिनी नंदप्रयाग में, पिंडार नदी मिलती है कहाँ पे? कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी मिलती है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, और गौमुख से निकलती है भागीरथी निकलती है, वो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। संयुक्त रूप से ये यूपी में कहलाती है, इलाहाबाद में, देवप्रयाग में गंगा के नाम से कहलाती है। उसके बाद ये प्रवेश करती है बिहार में, बिहार के बाद ये प्रवेश करती है थोड़ी से पार झारखंड में, झारखंड में कहाँ करती है? साहेबगंज में। कहाँ करती है? साहेबगंज में। इसके बाद ये पहुँचते कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में फरक्का, फरक्का में दो भागों में डिवाइड होती है, भगीरथी और हुगली में, है ना। फिर भगीरथी जो है ना, ये पहुँचती कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसका नाम होता है पद्मा। क्या नाम होता है? पद्मा। इसके बाद ये जो नदी आधी इधर से आती है आपका ब्रह्मपुत्र आती है। कौन सी है आपका? है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो आती है कहाँ पे? बांग्लादेश में। इसका नाम क्या होता है? जमुना। ब्रह्मपुत्र का कहाँ कहते हैं? जमुना। ओके, जब जमुना मिलती है किससे? पद्मा से, है ना। उसके बाद इसका नाम क्या होता है? मेघना। एक नदी आती है मेघना, छोटी सी नदी है ना। फिर इसका संयुक्त नाम क्या होता है? मेघना। ओके, फिर ये नदी मिलके यहाँ क्या बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ओके, फिर ये कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इस तरह से देखें दोस्तों। तो बात करें भारत की, तो भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। ओके, तो बात करें भारत में तो 2071 किलोमीटर, है ना। तो 2071 किलोमीटर इसका जो है ये भारत में है ना। बाकी जो बच गए आपका कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है, तो इस तरह से देखें क्या है गंगा नदी तंत्र। ओके, अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो इसके कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ पे देखिए। इनके जो सहायक प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं, है ना, कौन कौन है? देखिए, ये क्या था? भागीरथी था। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गौमुख या गंगोत्री। ओके, गंगोत्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो गंगा नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी देखते हैं। सहायक नदी, ठीक है, इनकी जो सहायक नदी है कौन कौन सी, यहाँ देखिए। पहला देखते हैं, पहला जो इसकी सहायक नदी है ना, गंडक। गंडक हो गया, है ना। उसके बाद घाघरा, जिसे कहते हैं सरयू नदी कहते हैं, घाघरा हो गया। उसके बाद दामोदर, गोमती, रामगंगा। फिर नेक्स्ट है आपका, है ना, गंडक, घाघरा, दामोदर, गोमती और रामगंगा। ये इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए, और इसके बाद एक और देखते हैं गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी कौन सा है आपका? एक यमुना भी तो है ना। गंगा के प्रमुख कौन सी सहायक नदी है? यमुना है। तो यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की बात करें तो यमुना क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, तो दोस्तों यहाँ समझिए, यहाँ समझना आपको कोई कंफ्यूजन हुआ नहीं होगा शायद, है ना। देखिए, कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कंफ्यूजन किस बात पे हुई है ना। मुझे लगता नहीं कि आपको कोई कंफ्यूजन बचा होगा, है ना।
देखिए मेन इसमें जो याद करने की बात है, जो समझने की बात है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है ना, एग्जाम में क्या पूछता है कि देखिए यहाँ पे एग्जाम के क्वेश्चन कैसे पूछता है ना, जब बोलेगा कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, आपको ऑप्शन दे देगा नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौली गंगा, अलकनंदा से मिलती है, ऑप्शन दे देगा आपको, है ना। तो आपको ऑप्शन को चूज करना होगा, ठीक है, वहीं पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन वाली बात नहीं, इसको अपने से पेपर पेन पर लीजिए, है ना, साथ में आप पेन पेपर से ड्रॉ कीजिए, ठीक है, साथ में आप ड्रॉ कीजिए। ऐसे अगर वीडियो देखेगा करेंगे तो आपको कभी समझ नहीं आने वाला है। आज हमारा वीडियो देखेंगे, कल किसी और को देखेंगे, कल किसी और को देखेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं, है ना, तो साथ में एक अपना नोट्स बनाइए, पेपर है, पेपर पे आप उसको रफ कीजिए, है ना। और जितना बार बार उसको पेपर पे आप नोट डाउन करेंगे उतना आपको मेमोरी में याद होगा, है ना। रिविजन बार बार करते रहिए। पढ़ाई तो हर किसी करते हैं, हर कोई करता है ना, लेकिन रिविजन कोई नहीं करता है। वही एग्जाम में हर किसी को पता होता है, ठीक है, बट क्या होता है, अब जब ऑप्शन को देखता है ना तो सबको सर्च करा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है कि ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा होगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं दोस्तों, अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप, सीरियसली अगर तैयारी कर रहे हैं, पेन पेपर लीजिए, अब ड्रॉ कीजिए, समझिए, है ना। जैसे आपको हम कहानी बताएं कि सतोपथ हिमालय से निकलती है अलकनंदा नदी, उसके बाद भागीरथी निकलती है गंगोत्री या गौमुख से निकलती है ना। अब यहाँ समझिए, हम बताएं, कहानी बताएं कि इसमें कि सतोपथ हिमालय से जब निकलती है अलकनंदा नदी, तो उसमें सबसे पहले कौन मिलती है, धौली गंगा। कौन मिलती है, धौली गंगा, है ना। तो धौली गंगा जहां मिलती है उस जगह का नाम क्या है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। पहले विष्णु हो गया, उसके बाद अलकनंदा में फिर दूसरी नदी मिलती, कौन मिलती है, नंदाकिनी, ठीक है। उसका नाम फिर कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में। उसको फिर नेक्स्ट कौन सी मिलती है, पिंडार। तो पिंडार मिलती है अलकनंदा से, उसका जो नाम हो जाएगा, कहाँ मिलती है, पोजीशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, तो कहाँ मिलती है, कर्ण प्रयाग में। फिर नेक्स्ट है आपका मंदाकिनी। तो मंदाकिनी कहाँ मिलती है, तो रुद्र प्रयाग में। भगीरथी है, जो भगीरथी निकलती है कहाँ से, गंगोत्री गौमुख से निकलती है, वो कहाँ मिलती है, आपका देवप्रयाग में। मिलने के बाद ये पहुँचती कहाँ पे, बिहार पहुँचती। बिहार के बाद झारखंड में आती है। झारखंड में एक छोटा सा जिला कौन सा है, साहेबगंज है, वहाँ मिलती है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट जाती है, कहाँ पे जाती है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में फरक्का है, फरक्का में डिवाइड हो जाती है, हुगली और भगीरथी में, दो में निकल जाती है। उसके बाद भगीरथी में फिर नेक्स्ट मिलती कौन नदी, दामोदर मिलती है, जो झारखंड की से निकल के मिलती है, हाँ। फिर नेक्स्ट क्या है, भगीरथी जो है वो पहुंचती कहाँ पे, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में उसको किस नाम जानते हैं, पद्मा के नाम से, ठीक है। जो गंगा नदी है उसे किस नाम जानते हैं, पद्मा के नाम से, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, ये समझिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी है ना, असम होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए फिर कहाँ में पहुंचती है, आपका बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, ओके। तो जमुना जब वहां मिलती है, कहाँ पे, ये दोनों मिलती है, कौन कौन, पद्मा और जमुना, है ना। फिर इसका क्या नाम हो जाता है, मेघना। फिर ये जब जाती हैं तो आगे क्या बनाती है, डेल्टा। कौन से डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, है ना। उसका फिर ये नदी कहाँ जाती है, आपका बंगाल के खाड़ी में, ओके। और दोस्तों ये समझिए, मंदाकिनी है ना। तो मंदाकिनी जो नदी है, इसी की नदी के तट पे यहाँ पे कौन सा है, आपका मिलेगा केदारनाथ। केदारनाथ जो मंदिर है आपका यहाँ पे है, यहीं पे मिलेगा आपको मंदाकिनी, केदारनाथ, ओके। और आपका जो अलकनंदा है वहां मिलेगा आपको बद्रीनाथ, बद्री, ओके। यहां मिलेगा आपको बद्रीनाथ, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर एग्जाम में पूछता है, यहाँ पे जो बद्रीनाथ जो मंदिर है कहाँ पे है, अलकनंदा, और केदारनाथ में कौन सा है, मंदाकिनी, ठीक है। तो दोस्तों, है ना, ये हो गया आपका आज गंगा नदी का तंत्र हो गया, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसकी प्रमुख सहायक नदी। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आपका यमुना। तो कल के क्लास में स्टार्ट करेंगे इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी, यमुना। तो इसके क्लास में, कल के क्लास देखेंगे, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतने करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।